जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन दे रहे वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी वालों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो ईरा चल रहा था मेरे लिए, मेरा वर्ल्ड था, नवरात्रि का त्यौहार है ना। नवरात्रि का त्यौहार मैंने बहुत अच्छे से मनाया, आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियोज़ वगैरह डाले थे। दूसरी चीज़, टेरिटोरियल आर्मी वालों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत मतलब जैसे कि आज पता है आप लोगों को 10 तारीख है, और मैंने कुछ कहा था आपको कुछ समय पहले कि 10 तारीख तक अगर भर्ती नहीं आती तो हमें बहुत कुछ लेके आएंगे, बहुत कुछ करना। तो उसी मैटर पर आज बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना यार गाइस, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे कंटेंट को लाइक करते हो और देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इससे डीमोटिवेशन होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेना सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल का सबसे बेस्ट डेज जो रहते हैं मेरे लिए, ये 9 दिन रहते हैं जो माता रानी से आशीर्वाद लेके जो मैं काम करता हूँ। तो पूरे साल भर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। कितने लोग मेरी इस पॉजिटिव एनर्जी को नेगलेक्ट करते हैं, और मतलब साल भर में जो भी एनर्जीज आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ माता रानी के आशीर्वाद से आती है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ। तो इस साल का बहुत ही शानदार दिन होते हैं 9 दिन, बहुत ही प्यारे लगते हैं बहुत। इससे पूरे साल भर में आदिशक्ति माता जगदम्बा के जो आशीर्वाद से जो चीज़ चलती है ना, वो इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है। तो गाइस आप लोग बिल्कुल इस 9 दिन को बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना, आशीर्वाद लेके और पूरे साल भर आप काम करोगे, ये मेरा मानना है ना। चलिए, तो मतलब अब नवरात्रि का त्यौहार जा चुका है। अब हम हमारे मैटर पर आते हैं। मैटर ये है कि आज है 10 तारीख। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो। युवा मैदान में छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 छात्रों का हननवादो नहीं चलेगा सड़कों पे, छात्रों का हननवादो नहीं चलेगा सड़कों पे। भारत माता की जय। अयान नहीं जाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नहीं किसी से भीख मांगते, से रोजगार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कोई नहीं आएगा, देखो नहीं हुआ ना, देखो ना कोई भरने की नहीं आई है। ये कोई भरने की है क्या? ये क्या भरने की नहीं है क्या? लो पकड़ो, दुकान को पकड़ो, नहीं जाने पकड़ने वाला क्या? युवा को नौकरी दो, युवा को नौकरी दो, भर्ती दो, भर्ती दो। युवा को नौकरी दो, भर्ती दो, भर्ती दो। युवा को नौकरी दो, भर्ती दो, भर्ती दो। भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, पुलिस वाले भर्ती दो, 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 भर्ती दो। भाषा बोलूं, तुम भी बोलो, एमपी बोले, बालाघाट बोले, बॉलीवुड बोले, इंदौर बोले, भोपाल बोले, खंडवा बोले, ग्वालियर बोले, भरत नागे, बिल्कुल वाली, यूपी वाली, नक्सल वाली, कवारी वाली, अगस्त वाली, अगस्त वाली, अंशकारी, सरकारी कारी, तुम भी ले लो, अरे मैं भी ले लूं, मक्का मांगो, तुम भी ले लो, मक्का मांगो, मक्का मांगो, तुम भी ले लो।
तुम भी बोलो नमक मांगे तुम्हारी वाणी आरक्षक वाली शिक्षक वाली शिक्षक वाली। तो यार आप लोगों ने वीडियोस तो देख ली होंगी, है ना। अब आपको समझ में क्या आया मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली ये जो वीडियोस आपने देखा है स्क्रीन पर, ये है भोपाल का। अभी भोपाल में आंदोलन चल रहा है, बहुत खतरनाक आंदोलन चल रहा है। फिर से हम लोगों ने क्या शुरुआत कर दी है आंदोलन की। अब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ ये आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि मामा ने क्या किया। मामा मतलब हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, है ना, जो मध्य प्रदेश के सीएम है अभी हाल फिलहाल में, है ना। आने वाले समय में वो नहीं रहेंगे क्योंकि युवा बहुत परेशान हो चुका है उन लोगों उनसे, है ना, बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या किया, अभी हम लोगों ने जो पिछले बार आंदोलन किया था उसमें उन्होंने एक जुमला दिया था कि हम भर्ती डालेंगे। भर्ती आई, मैं आपको बता रहा हूँ, भर्ती आई। और आने के बाद उन लोगों ने वो जो विज्ञप्ति आई थी ना पीईबी की साइड में, है ना, तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऐसा करके एक पीबी है मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उस पर जो उन्होंने एक भर्ती का चार्ट डाला था वो डिलीट कर दिया। मतलब ये साल भर में जब जब ये कहीं भाषण देते हैं, भाषण देने के बाद ये क्या करते हैं, वो विज्ञप्ति आती है, पहले वो बोलते हैं भाषण में कि 1 लाख भर्तियाँ आएंगी, 22,000 भर्तियाँ आएंगी, 10,000 भर्तियाँ आएंगी, इतनी आएंगी उतनी आएंगी। उसके बाद वो वहाँ पर डलवा देते हैं आपके पीबी की साइट में, है ना, जॉब पोर्टल में, और उसके बाद थोड़े दिन बाद वो हटवा देते हैं। तो ये चीज़ के कारण बहुत परेशान हो चुका है युवा मध्य प्रदेश का। तो बस इसीलिए वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। वहाँ पर पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, सीटीईटी के लिए, टीचरशिप के लिए, है ना, सब चीज़ के लिए वहाँ पर बेरोजगार युवा पूरे प्रदेश से आ रहे हैं, वहाँ पर पूरे प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं वहाँ पर, है ना। बेसिकली उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही है ना। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर आज 10 तारीख है, अगर आज शाम तक अगर नहीं आती अपनी टीए आर्मी की भर्ती, तो हमें देखो 1-2 जन, 100 लोग, 50 लोग से नहीं होगा कुछ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमें वो भर्ती, जैसे अभी हम ये भर्ती लाने के लिए मध्य प्रदेश के निवासी इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आंदोलन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमें टीए आर्मी की भर्ती लाने के लिए कम से कम 500 से 1000 लोग चाहिए हैं। कम से कम 500 से 1000 लोग चाहिए पूरे भारत से, है ना। बेसिकली मैं आपको पूरे भारत से नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बेसिकली पूरे भारत से नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको पहला जो स्टेप बता रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश का ही रहेगा। हमें क्या करना है, जो भी जोन 2 के निवासी हैं, फिर से सुनना, जोन 2 वाले, क्योंकि पूरे प्रदेश से तो अपन कुछ धीरे धीरे करेंगे, पूरे देश से तो धीरे धीरे अपन निकलेंगे, लेकिन जहाँ अपन गढ़ है, मतलब हमारा मध्य प्रदेश, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टीए आर्मी का बहुत प्यारा सा अपना आंदोलन साइलेंटली किलर बन के करना है अपने को। सबसे पहले करना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी जोन 2 के निवासी हैं, है ना, टीए आर्मी जोन 2, वो क्विकली रिस्पांस करेंगे मेरे बातों का। चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, जो भी प्लानिंग करेंगे अपन अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर करना। मैंने आपको बोला था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर अपन डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे को आपसे इंटरेक्ट वहीं पर होना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली जोन 2 के निवासी और मध्य प्रदेश के जितने भी निवासी हैं, इंक्लूडेड जो टीए आर्मी के हैं और जो अदर डिफेंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे लोग, क्योंकि एक भर्ती है, अगर जैसे अभी देखो ये भोपाल में जो आंदोलन चल रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, इन लोग हाईलाइट मच रहे हैं। मतलब हम लोग क्या हो रहे हैं, हाईलाइट मचा रहे हैं कि हमें भर्ती चाहिए, टीए आर्मी भर्ती, वो भर्ती दो, है ना, हमें पूरी भर्ती दो। तो उसमें क्या हो रहा है, सीएम के दिमाग तक वो बात पहुंचेगी, वहाँ तक पहुंचेगी। हालांकि उनको पता है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, उसके बाद भी वो निर्णय क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश है कर्ज में। अगर वो भर्ती निकालेंगे तो उनको फीस, पैसे भी देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत अभी पीछे हैं। और मेरे ख्याल से वो जब 24 तक चुनाव जो होंगे उसमें ही, उसके पहले ही ये सब चीज़ें करेंगे वो। तो हमारे पास भी बहुत अच्छा मौका है गाइस कि हम लोग चुनाव होने से पहले सब कुछ कर लेते हैं, वहाँ पर जाके क्या आंदोलन से लेके हर चीज़ कर लेते हैं। टीए आर्मी भर्ती लाने के लिए पूरी की पूरी तैयारी करके पूरे का पूरा सब कुछ कर डालते हैं। अपनी तरफ से तो एटलीस्ट करते रहो। अभी मेरे को पता है, अभी मेरे यही सब बोलने के बाद भी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं होगा, कमेंट देखना ऐसे आएंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे ये सब फालतू है, कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई ठीक है, फालतू है सब कुछ नहीं है। तो इतने सारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, देश को आज़ादी दिलवाई आंदोलन करके या फिर अपनी आवाज़ उठा के, हाँ मैं मान रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहा है वो है चूतिया। मैं तो खुला बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप कुछ कर नहीं सक रहे हो ना, तो आप ये सब टाइप करने से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, जो भगत सिंह ने किया था, क्या उन लोगों ने पागलपंती में किए थे क्या? देश को आज़ादी दिलवाई है,
ठीक है। तो किसके लिए दिलवाइए? अगर आप पढ़े लिखे युवा हो ना, तो पढ़े लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति सीधे नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है और अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहा है। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि एक आपके पास एक राइट आ गया है, एक अपने पास एक राइट आ गया है कि हम जिस चीज़ से परेशान है उस चीज़ को हम उठाएंगे। मतलब हम अगर किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ से परेशान है तो हम उस चीज़ की आवाज़ उठा सकते हैं। ये आपकी समझ आ जाती है पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये होता है ना। अगर आप पढ़ लिख कर अगर आप बैठे हो और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, रात दिन एक कमरे में आप पूरी ज़िंदगी निकाल ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? तो आप चूतिया हो, आपने पढ़ाई लिखाई करी नहीं, है ना। कम से कम मैं तो कितना भी पढ़ा हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ तो उठा रहा हूँ ना गाइस, मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ। और आप लोगों का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम सब एक हो गए ना तो सरकार चित हो जाएगी, नहीं तो एक दिन सब खत्म, एज ऐसे ही निकल जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। बस इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि गलती से भी गलती मत करना। हमें बहुत अच्छा मौका है, 2024 का चुनाव आने वाला है। आप लोगों को प्लानिंग में बता रहा हूँ, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके बाद वहाँ डिस्कशन होगा। जोन 2 के जो निवासी है वो बिल्कुल पहला जो स्टेप होगा, जोन 2 वाले जितने भी राज्य आते हैं ना, जो आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत सारा बता दिया हूँ, अब मैं नहीं बताऊँगा कि जोन 2 में कितने कितने राज्य आते हैं। जितने भी राज्य आते हैं ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जितने भी आते हैं, उत्तराखंड, फलाना डेम का जो भी है, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जोन 2 वाले पहले करना है अपने को आंदोलन चालू। दूसरा कि मध्य प्रदेश के जो जितने भी निवासी हैं जो टीए आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं गाइस, है ना, और डिफेंस की और भी भर्तियां देखना चाहते हैं, अग्निवीर की बात नहीं कर रहा, अग्निवीर तो भर्ती चलती रहेगी, है ना, क्योंकि वो 4 साल की भर्ती है, वो 4 साल की भर्ती तो वो आती रहेगी। अब उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अब उनको 4 साल में निकालना भी है और भरना भी है, निकालना भी है, भरना भी है, तो उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन टीए आर्मी भर्ती को 4 साल की जो अग्निवीर से उसको दूर रखा गया है, तो उसको लाने के लिए हमें करना है। और जो लोग बोलते हैं टीए आर्मी भर्ती बंद होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑफिसर की आ रही है, एक्स सर्विसमैन की आ रही है, तो जीडी की भी आएगी। जीडी की लाने में क्या दिक्कत है भाई, है ना। 19 के पहले सब कुछ आती थी, अब क्यों बंद कर दिया? बंद इसलिए किया है क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि बच्चे क्या नीड चल रही है, नीड क्या है ना। बेसिकली भारत में जिस चीज़ की नीड होती है ना, उस चीज़ को हाईलाइट करना पड़ता है ना। अभी पानी का अगर कमी हो जाती है तो पानी को हमें हाईलाइट करना पड़ता है, हाहाकार मचाना पड़ता है, तब पानी मिलता है अपने को, मिलता है कि नहीं। कहीं भी कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी एरिया हो, अगर वहाँ पे पानी की कमी है तो अगर अपन आवाज़ उठाते तो नगर पालिका का जो भी अधिकारी है वहाँ पे टैंकर भेजता है। तो नीड है तो अपन ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने टैंकर भेजा ना। वैसे ही हमको अगर नीड है काई की टीए आर्मी भर्ती की, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और एक बेरोजगार शिक्षित जो व्यक्ति है वो अगर एक कमरे में बैठा रहा और टाइप करते रहा ना उल्टी सीधी चीज़ें, तो कुछ नहीं होगा। आवाज़ उठाएगा तभी वो साबित होगा कि वो पढ़ा लिखा है। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपकी आवाज़ मैं बन रहा हूँ, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। भोपाल मध्य प्रदेश के जितने भी निवासी हैं ना, वो सारे लोग मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, सारे लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और जितने भी है उन लोग एक दिन हमें डिसाइड कर लेते हैं अपन लोग और चलेंगे अपन लोग भी भोपाल। आप आओ भोपाल, मैं भोपाल में ही हूँ, आप भोपाल आओ, भोपाल में अपन आंदोलन करेंगे सीएम हाउस के पास, है ना। उसके पास वहाँ पर आंदोलन करके हमें क्या करना है, सरकार को बताना है। सबसे पहले अपन भोपाल से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे प्रदेश, फिर पूरा एरिया, पूरा दिल, मतलब अपन पूरा पीएम हाउस तक जाएंगे। मतलब आप एक छोटी सी जगह से शुरुआत करेंगे। जोन 2 और मध्य प्रदेश के निवासी जितने भी लोग हैं ना, सब लोग आएंगे, सब लोग करेंगे, तभी ही होगा मेरे भाई, है ना। आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है, तो आज तो आ ही जाना चाहिए शाम तक। अगर नहीं आता है तो हमें फिर बहुत अच्छी सी रणनीति बनानी पड़ेगी। बस मैं आपको यही बता रहा हूँ, है ना। 10 तारीख को ही बोला था, पेपर में भी आया था, सब कुछ हुआ था, उसके बाद भी अगर नहीं आता है आज, बहुत बड़ी बात हो जाएगी और फिर हमें कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हम इतना ध्यान देते हैं कि हमें बहुत साइलेंटली सब कुछ करना है ना। बहुत उग्रवादी रूप से कुछ नहीं करना है, साइलेंटली सब कुछ करना है ना। बस मेरे को मैं आपको इतना जो बता देता हूँ कि आप लोग बस चैनल शेयर कर देंगे चैनल को, क्योंकि लोगों को जोड़ना है, तभी हमें ये सब चीज़ें होगी, तभी बहुत कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ टीए आर्मी के लिए आप दिन रात मेहनत करते रहो, आना जाना कुछ नहीं है, जुमले फेंकते रहेगा सरकार। जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान मामा फेंकते हैं, वैसे ही जुमले फेंकते रहेंगे, हटाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, हटाते रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। उम्र बढ़ेगी, एक समय ऐसा आएगा तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी कि आप जाने दो यार, आप ठेला खोल लेते हैं गुपचुप का। तो इससे अच्छा है अभी वक्त है तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको इतना
भी बोल रहा हूँ आपको। और हाँ, बहुत जल्दी मैं आपको एक ऑफिसर से मिलाने वाला हूँ, है ना, जो हाल फिलहाल में छुट्टी पे आया हुआ है। बहुत शानदार, आपको मज़ा आएगा, है ना, बहुत अच्छा क्रेज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही था। जो आप लोगों ने देखा है ना, वही आप लोग फॉलो करना है। दूसरी चीज़ ये कि इस बार पीछे नहीं हटना है अपने को, है ना। और जो लोग मेरी बातों को बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं ना, बेटा आप लोग एक चीज़ सुन लेना कि आप लोग ने वैसे ही तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, है ना। जो व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है ना, उसकी, है ना, समझ जाओ, आप आगे लगा लेना, है ना। दिक्कत ये है, सोशल मीडिया पे हो, नहीं तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, नहीं तो ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीज़ें चालू करेंगे अपन, सपोर्ट करना गाइस, है ना। आगे बहुत अच्छे से अपन लोग मिलते हैं भोपाल में। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना गाइस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि प्लानिंग वहीं होगी अपनी, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।